हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। इस समय भारत में एक ज्वलंत मुद्दा चल रहा है। आज हम उसी की चर्चा करेंगे। जो हमारे सनातन धर्म पे आतताइयों ने आक्रमण किया और आक्रमण करके अपना चस्पा लगा दिया। आपके घर पे आधिपत्य किया और नेम प्लेट बदल दिया। बोले हमने घर बनाया है। तो उसकी बात हो रही है। भारत के जो प्रमुख धार्मिक स्थान थे आक्रांताओं के द्वारा तोड़े गए और उनको अपने धर्म के अनुसार नाम दे दिया गया। वर्तमान में स्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि समय बदल रहा है। तो आज उसी पे बात करेंगे। चाहे वो ज्ञानवापी हो, चाहे वो तेजोमय महल हो, विष्णु स्तंभ हो, ये जो सारे केंद्र बिंदु बन रहे हैं उनका भविष्य क्या होगा। क्या यह स्थिति राजनीति के द्वारा क्रिएट है या समय इसको आगे बढ़ा रहा है। तो सबसे ज़्यादा इस समय चर्चा का केंद्र बिंदु है ज्ञानवापी मस्जिद। ज्ञानवापी, ठीक है ना। कहीं भी इसका कोई उर्दू शब्द से तालमेल है ही नहीं। अब स्पष्ट है कि ये नाम से ही पता चलता है कि नहीं, ये आपका घर पे आक्रमण करके और आपका नेम प्लेट बदल दिया गया। तो नेम प्लेट बदलने की जो प्रक्रिया चल रही थी वो बहुत पहले ख़त्म हो गई, लेकिन अभी आधिपत्य की बात है। उस पर हमारा आधिपत्य कब होगा। तो सनातन धर्मावलंबी इसको जोर शोर से उठा रहे हैं। कहीं कोर्ट में याचिकाएं खारिज हो रही हैं तो कहीं सुनी जा रही हैं। तो क्या स्थिति बनेगी, क्या होगा इसका भविष्य। तो इसके लिए हम थोड़ा सा आपको लगभग 300-400 साल पहले ले चलेंगे 16वीं 17वीं शताब्दी में। आप देखेंगे तो जो इस तरह के कांड हुए वो औरंगजेब के समय ज़्यादा हुए। उसका एक ही कार्य था, दूसरे के घर पे आक्रमण करके उसके घर को हथिया लेना। मान जाओ सीधे से तो ठीक है, नहीं मानो तो कत्लेआम करना। तो वो एक आतताइयों का दौर था। उस समय की ग्रही स्थिति क्या कह रही है और वर्तमान की ग्रही स्थिति क्या कह रही है, इसी पे वार्ता करेंगे। तो आप देखें अगर उस समय क्या था। एग्जैक्ट अगर आपको हम सन बताएं तो जब ये कांड हुआ, ठीक है, 1669, 1668, 69, 70, ये 3 वर्ष ऐसे थे कि सर्वाधिक आक्रमण इसी समय होके धर्म स्थानों पे खासकर जो नुकसान पहुंचाया गया। और ज्ञानवापी के क्षेत्र में देखें तो स्पेशली अब उस समय जो स्थिति बन रही थी, राहु जो है मेष राशि में चल रहे थे और शनि महाराज कुंभ राशि में चल रहे थे, केतु तुला राशि में चल रहे थे। शनि राहु शनि, यहाँ पे राहु प्रबल पड़ रहा है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। राहु मेष राशि में चल रहे थे, मतलब मंगल का बल। राहु क्या होता है, जहां बैठता है उसका बल ले लेता है। जैसे आतंकवादी करते हैं, आतंकवादी जिस घर में बैठेंगे उसकी सुविधा का हरण कर लेंगे, वहीं खाना खाएंगे, वहीं सोएंगे। अगर आपके घर में एसी लगा है तो फर्स्ट वो अपना यूज़ करेंगे। जो भी घर में सुख सुविधा है उसको यूज़ करेंगे। आप घर के मालिक हैं, हो सकता है आपको घर में सोने को जगह ना मिले, खाने को खाना ना मिले। जो आपके घर की मूलभूत सुविधाएं हैं सारा उपभोग वो आतंकवादी करेंगे। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो फिर आप उपभोग कर सकते हैं, नहीं तो आप बाहर पड़े रहिए। तो राहु का स्वभाव है हरण कर लेना। राहु हरण कर लेता है। तो राहु ने मंगल की शक्ति का हरण कर लिया। ठीक, अब मंगल की शक्ति का हरण करने के बाद राहु करेगा क्या। अब शनि चल रहे हैं कुंभ में, तो कुंभ में शनि के चलने से, कुंभ राशि किसकी है, आप कहेंगे शनि की राशि है। शनि की राशि है कुंभ, लेकिन यहाँ पे राहु को आधिपत्य मिलता है। कुंभ में राहु का आधिपत्य माना जाता है। अब ऐसे राहु के आधिपत्य होने के पीछे जो प्रमुख कारण है ना, वो कारण मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा शास्त्रकार हमारे क्यों कहते हैं। तो देखिए उसमें धनिष्ठा से आप स्टार्ट करेंगे
लेकिन जैसे धनिष्ठा के बाद शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे तो शतभिषा नक्षत्र किसका है? राहु का नक्षत्र है। ठीक, राहु का नक्षत्र है। अब यहाँ पे जैसे शनि महाराज शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश किए, राहु ने कहा आपको मेरे अनुसार कार्य करना होगा, आपको मेरे अनुसार, क्योंकि मैं मंगल का सेनापति का बल लेके बैठा हूं। तो उस समय क्या हुआ, जो तथाकथित राजा थे, अपने अपने क्षेत्र में सिमटे थे, उन्होंने क्या है, उनके ऊपर दबाव बनाया गया कि या तो इधर आ जाओ या तो खत्म हो जाओ। तो राहु के प्रभाव ने, मतलब मंगल का प्रभाव लेके राहु काम कर रहा है, अतः बल का प्रयोग करके बलात् लोगों का परिवर्तन कराया गया, वो चाहे धर्म स्थान हो चाहे धर्म हो। अब शनि यहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट करता रहा, मतलब शनि का मतलब जनमानस, शनि का मतलब दबे कुचले हुए लोग, वो लोग मेंटलिटी ऐसी बन गई उनकी कि भाई परिवर्तित हो जाओ या चुपचाप सह लो, नहीं तो अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। ये इसलिए हुआ क्योंकि शनि यहाँ पे शतभिषा नक्षत्र में चल रहे हैं। तो शतभिषा, राहु क्या है, शतभिषा का स्वामी है, और शतभिषा जो है 100 लोगों की शक्ति को लेकर चलता है। अगर आप सकारात्मक काम कर रहे हैं तो 100 डॉक्टरों की शक्ति देता है। अगर आपके अंदर नकारात्मक चीजें आ गई, देखिए आपके पास घर में वायर आ रहा है बिजली का, आप उससे क्या है 100 बल्ब जला सकते हैं, जो भी इलेक्ट्रिक आइटम है 100 चीजें यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसका नकारात्मक यूज करना चाहें तो उसी करंट से 100 लोगों को मार सकते हैं, 100 घर में आग लगा सकते हैं, बस ऐसे ही समझिएगा। तो राहु यहाँ पे चूंकि अपने नक्षत्र में मंगल के नक्षत्र में चल रहा है, मंगल की राशि में चल रहा है, और इसलिए वो प्रभावी है, मंगल का बल लेके बैठा हुआ है, मंगल कुछ कर नहीं पा रहा है। ऐसे में शनि को बल ट्रांसफर करता है, मतलब गुप्त तरीके से ट्रांसफर करता है और बोलता है कि अब आप कार्य करो। तो शनि क्या है, शनि धर्म के प्रतीक माने जाते हैं, तो धर्म संबंधी कार्य हुए, और लगभग ये तो बोलता है कि मैं अपने कार्यकाल में 100 महत्वपूर्ण जगहों को तोड़ दूंगा, क्योंकि 100 अच्छा और 100 बुरा कार्य करने की शक्ति इस नक्षत्र में होती है। अब यहाँ पे उस समय जो भी हमारे मुख्य धर्म स्थान थे उन पे राहु और शनि के दुष्प्रभाव की वजह से, अब आप यहाँ पे दुष्प्रभाव ही कहेंगे, क्यों, जो कि काल पुरुष की कुंडली में देखें तो केतु सप्तम भाव में चल रहा है, मतलब पूर्णता के घर में वो पूर्णता से अलग कर देगा, धूम केतु की तरह चलेगा, सब कुछ तोड़ फोड़ देगा, सब कुछ तोड़ फोड़ देगा। और ऐसी ही घटनाएं हुई तो 100 महत्वपूर्ण स्थानों पे कब्जा कर लिया गया, नेम प्लेट बदल दी गई। वर्तमान में क्या होगा, क्या, या मैंने आपसे पहले ही कहा था क्या यह राजनीतिक षड्यंत्र है? तो देखिए ये ग्रही स्थितियां बन रही हैं, ग्रही स्थितियां ऐसी बनी कि जनता मुखर हो रही है, ग्रही स्थितियां ऐसी बनती जाएंगी कि जनता और मुखर होती जाएगी, क्योंकि जनता अभी इतने साल जो चीजें बंद पड़ी थी, ग्रही स्थिति ऐसी आ रही है कि वो जागृत कर रही है, जहां भी खुदाई हो रही है कुछ न कुछ मिल रहा है। अब ये बातें इस समय ऐसी क्यों क्रिएट हो रही हैं, उसके पीछे कारण बताता हूं। देखिए 12 अप्रैल को राहु महाराज प्रवेश कर चुके हैं मेष राशि में, राहु मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं। जब मैं आपको घटना बता रहा हूं 1668-69 की, उस समय राहु महाराज भी मेष राशि में ही थे। वर्तमान में केतु भी वहीं चल रहे हैं जहां पे उस समय केतु भी थे। अब रही बात शनि की, शनि महाराज 1968-69 में आप देखेंगे तो शनि को आप पाएंगे कहाँ पे, कुंभ में पाएंगे। अब कुंभ में शनि के होने से शनि इस तरह की चीजें उस समय क्रिएट की। वर्तमान में आप देखेंगे तो 29 अप्रैल 2022 से शनि महाराज अपने ही कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। ठीक, इसलिए ऐसी स्थितियां अपने आप क्रिएट होना शुरू हो गई। जो कहते हैं ना भोर का भी दिन बदलता है, समय अपने आप को बदल रहा है। जो ध्वंस हो गए थे उनका पुनः निर्माण होगा। और आपको लगता है हमें मीडिया जिस तरह उछाल रही है, वो ऐसा लगता है कि 1-2 पे बात खत्म हो जाएगी। नहीं जी,
ये तो स्टार्टिंग है, ये तो आरंभ है, और अभी मध्य और अंत प्रचंड होगा। कम से कम 100 ऐसे स्थान, कम से कम 100 ऐसे स्थान जहाँ पे याचिकाएं दायर की जाएंगी, जहाँ पे केसेस चलेंगे और उसमें लोगों को सफलता मिलेगी। क्योंकि अभी देखिए पूर्ण सफलता नहीं मिल रही। अभी शनि जब वक्री होके मकर में आएंगे तो राजनैतिक दबाव बनेगा, कुछ ऐसी चीजें बनेंगी कि ये चीजें धीरे से साइलेंट जोन में डालने की कोशिश की जाएगी। क्या? साइलेंट जोन में डालने की कोशिश की जाएगी। हो सकता है अगला पक्ष इस नाटक पे आ जाए कि ठीक है भाई, आपको आप लोग प्रेम से मार्ग निकाल लीजिए, ठीक है ना। जिन्होंने तलवार के बल पे आपका घर हथिया लिया, अब वो प्रेम की बात भी आपसे कर सकते हैं, क्योंकि शनि वक्री होंगे। तो जब शनि वक्री होंगे तो यहाँ से लेके जुलाई से लेके आप कह लें आपका पूरा जनवरी तक ये सारी चीज़ें थोड़ा सा बैक होंगी, थोड़े से जो इनकी गति है स्लो हो जाएगी। लेकिन जैसे जनवरी के बाद शनि महाराज फिर आएंगे कुंभ राशि में, उसके बाद गति द्रुत गति होगी। और जैसे ये फिर सतविसा नक्षत्र में जाएंगे, धनिष्ठा के बाद सतविसा नक्षत्र में जाएंगे, फिर हर जगह खुदाई होगी। यहाँ भी खुदा है, वहाँ भी खुदाई खुदेगा, और जहाँ कभी नहीं खुदा वहाँ भी खुदेगा, ठीक है ना। तो चाहे आपका विष्णु स्तंभ हो, चाहे आपका तेजोमय महल हो, या जो भी और इस तरह की चीज़ें हैं, वहाँ पे सभी जगह खुदाई होगी, सभी जगह इस तरह की चीज़ें चलेंगी। अब यहाँ पे सफलता लोगों को क्यों मिलेगी, खुदाई होगी, सफलता क्यों मिलेगी? तो देखिए शनि अभी भारत की कुंडली में देखें तो धर्म का स्वामी होके, भारत की कुंडली का सेंस यहाँ पे हम स्वतंत्र भारत के जब कुंडली की बात कर रहे हैं, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय जो कुंडली बनी उसकी बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे वृषभ लगन की कुंडली बनेगी। शनि नवम के स्वामी हैं, धर्म के स्वामी हैं, और अपने से द्वितीय मतलब धर्म का धन, धर्म की पूर्णता, धर्म का लाभ वहाँ पे गोचर करेंगे, करों में गोचर करेंगे। अतः धर्म का लाभ होगा, धार्मिक चीज़ों की पूर्ति होगी। आप लग्न से अपने आप को देखते हैं तो सेकंड हाउस क्या होता है? कुटुंब का, पूर्णता का होता है, धन का होता है, मुख का होता है। अगर आपका मुंह खराब हो तो शरीर में कोई चीज जाएगी क्या? बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो शनि यहाँ से अपने से द्वितीय जाने से धर्म पुष्ट होगा, धार्मिक स्थान पुष्ट होंगे, जो खंडित हो गए थे उन्हें पुनः निर्माण की ओर आगे बढ़ाया जाएगा। तो काफ़ी लोगों ने हमें मैसेज करके कहा कि आप इस पे चर्चा करें ज्योतिष के नज़रिए से कि आने वाले समय में जो भी इस तरह की चीज़ें उठाई जा रही हैं या हो रही हैं उनका भविष्य क्या होगा। तो देखिए वर्तमान में हो सकता है कि 1-2 जगह 4 जगह जो याचिकाएं हैं वो खारिज हो जाएं, लेकिन ग्रही स्थिति ऐसी बता रही है कि याचिकाएं 2023 से खारिज नहीं होंगी, 2023 से द्रुति गति ही पकड़ती जाएंगी और इसमें लोगों को बहुत सफलता मिलेगी जो लोग इसके लिए कार्य कर रहे हैं। तो आशा करता हूं कि ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। क्योंकि ये मामला धार्मिक है तो इस पे ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, सिर्फ ग्रहों की स्थिति को हम आप बता सकते हैं। क्योंकि भारतवर्ष वो देश है जहाँ पे हम आप अपने धर्म के लिए अगर बात करें तो भी हमारे ऊपर जो है गलत तरीके से आरोप लगाए जा सकते हैं, और अगला व्यक्ति AK-47 लेके टहले तो भी उसको मासूम बताया जाता है, ठीक है ना। हम उस देश के वासी हैं जहाँ पे आपको हनुमान चालीसा पढ़ने पे जेल हो सकता है, और वहीं आप रोड ब्लॉक कर दो, गली ब्लॉक कर दो और कुछ भी करो तो मासूमियत नज़र आती है। तो ये सारी चीज़ें धीरे से परिवर्तित होंगी, और हमें तो लगता है कल्कि महाराज इस बार बुलडोजर ही लेके आएंगे, ठीक है ना, या हो सकता है बुलडोजर लेके आ गए हैं। तो ऐसी स्थितियां बन रही हैं ग्रही कि यहाँ पे जितनी चीज़ें आ रही हैं, जितने इस तरह की चीज़ें मीडिया उछाल रही है, उन सभी में कार्रवाई होगी। चलिए फिर चर्चा करेंगे किसी ज्योतिष के बिंदु पे। तब तक आपके लिए मंगलमय शुभकामना। राधे राधे।